तमिलनाडु में धान और गन्ना किसानों के लिए प्रोत्साहन बढ़ाया गया है। तो हुआ क्या है दोस्तों, तमिलनाडु सरकार ने धान और गन्ना किसानों के लिए खरीद प्रोत्साहन राशि बढ़ाने का ऐलान कर दिया है और इसका मकसद है कि किसानों की आय बेहतर करना और उन्हें इन दोनों फसलों की खेती जारी रखने के लिए प्रेरित करना। ये क्यों हुआ है दोस्तों, ये फैसला ऐसे वक्त पर आया है जब देश भर में गन्ने और मक्के का रकबा घट रहा है और चावल पर डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है। राज्य सरकार शायद ये संकेत दे रही है कि वो बेहतर दाम देकर इन फसलों की खेती में गिरावट को रोकना चाहती है, इससे पहले कि सप्लाई साइड पर दबाव और बढ़े। दोस्तों ये मायने क्यों रखता है, तो किसानों के लिए अगर आप देखें तो ये सीधे तौर पर बेहतर आय का जरिया है। राज्य के प्रोक्योरमेंट सिस्टम के लिए ये एक मजबूती की खबर है, क्योंकि बेहतर दाम मिलने पर किसान सरकारी खरीद केंद्रों की तरफ ज़्यादा आकर्षित होंगे और बड़े स्तर पर यदि आप इसे देखें तो अगर बाकी राज्य भी इसी तरह के कदम उठाएं तो देश भर में धान और गन्ने का रकबा स्थिर रखने में मदद मिल सकती है। जो पहली खबर में जिस समस्या का जिक्र हुआ यानी घटता रकबा, उसका एक संभावित समाधान यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। रिस्क और अपॉर्चुनिटी अगर हम देखें तो यहाँ पर अवसर ये निकल कर आता है कि बेहतर प्रोत्साहन से किसान इन परंपरागत और रणनीतिक रूप से अहम फसलों की खेती में बने रहेंगे। जोखिम यहाँ पर यह है कि प्रोक्योरमेंट पर ज़्यादा खर्च राज्य के बजट पर बोझ बढ़ा सकता है और अगर ये सिर्फ एक राज्य तक सीमित रहा तो राष्ट्रीय स्तर पर रकबे की गिरावट का ट्रेंड शायद पूरी तरह से ना पलटे। और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो एक साल में इसका असर सिर्फ तमिलनाडु के किसानों की आय पर दिखाई दे सकता है, लेकिन 5 साल में असली सवाल ये होगा क्या ऐसी नीतियां राष्ट्रीय स्तर पर अपनाई जाती हैं ताकि पूरे देश में क्रॉपिंग पैटर्न को स्थिर रखा जा सके।